ज़िंदगी क्या है एक कहानी है, ये कहानी नहीं सुनानी है। जॉन एलिया साहब की एक ये मशहूर शेर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ कहानी से ही है। ज़िंदगी की कहानी है, हकीकी ज़िंदगी की कहानी से उसका ताल्लुक़ है उस सिन्फ़ का। तो जी हाँ दोस्तों, ड्रामे के सिन्फ़ पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। एक उर्दू के एक ऐसे ड्रामे के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो अपने आप में कुछ कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहा और अपनी अदबी लिहाज से भी कुछ उसमें कमियां भी पाई गई हैं और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ भी उसकी हुई। कहानी के लिहाज से, उसका पस मंज़र के लिहाज से, उसके बयानिए के लिहाज से उसकी तारीफ़ात भी हुई और कुछ तकनीक में कुछ कमज़ोरियों की वजह से वो उस पर तनकीद भी की गई और कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद हसन के मशहूर ड्रामा ज़हाक के बारे में। दोस्तों, इससे पहले इस तरह की बातें मेरे ख़्याल से आप लोगों के दिमाग में भी नहीं आई होंगी। जब मैंने मुताला इसका शुरू किया तो बहुत सारी बातें ऐसी आई निकल करके जो शायद हमारा उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ज़हाक के ऊपर। आज के बाद से शायद आप लोगों के दिमाग से ये बात नहीं निकलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ये कहना पड़ता है ताकि आप लोगों का हमारे साथ एक राब्ता रहे, और अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे हमारे वीडियोस को तो हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत मेहनत करके मतलब इस तरह से पॉइंट इकट्ठा करके कई किताबों से, बुनियादी किताबों से मेरी कोशिश रहती है कि लेक्चर तैयार करूँ। तो चलिए दोस्तों, मोहम्मद हसन के बारे में इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि मोहम्मद हसन जो हैं ऐसे अदीब हैं उर्दू अदब में जिन्होंने एक कसीर तादाद में किताबें लिखी और बहुत बड़े लिखारी तस्लीम किए जाते थे। तो और यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में दो जगह इनका जिक्र है। एक तो तनकीद के ज़ुमरे में भी इनका नाम है, दूसरा ड्रामे के ज़ुमरे में भी इनका नाम है। बहुत बड़े, एक तरफ अगर बहुत बड़े ड्रामा नवीस हैं तो दूसरी तरफ बहुत बड़े नक्काद भी थे, उस्ताद थे, एकेडमिक फील्ड से मुंसलिक इंसान थे और तरक्की पसंद तहरीक के बहुत बड़े सिपाही थे। आखिरी दम तक तरक्की पसंद तहरीक पर कायम रहे। तो चलिए, ये जनरल बातें ना करते हुए पॉइंट वाइज हम बातें करते हैं मोहम्मद हसन के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ से मोहम्मद हसन के बारे में कि 20 अगस्त 1926 ईस्वी को मुरादाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी और 24 अप्रैल सन 2010 ईस्वी में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहे। यहाँ पर उन्होंने मुलाजमत की। अलीगढ़ में जब ये थे, अलीगढ़ क़याम के दौरान इन्होंने उर्दू थिएटर ग्रुप के नाम से, जो दोस्तों इस पर सवाल भी आता है, अक्सर सवाल इस तरह के आते हैं कि उर्दू ये इन्होंने फला अदीब ने किस ग्रुप को किया, किस थिएटर कंपनी को कायम किया। तो उर्दू थिएटर ग्रुप के बारे में अगर सवाल आता है तो आप लोग ये समझ लीजिए मोहम्मद हसन ने इसको अलीगढ़ में कायम किया था। रसाला पानियर और मारूफ रसाला असरी अदब जो इन्होंने खुद जारी किया था, इनके मुदीर भी रहे और असरी अदब के तो जाहिर सी बात है ये बानी भी रहे। 1939 ईस्वी से इन्होंने लिखना शुरू किया था। अफसाने का सबसे पहले अफसाने से इन्होंने तबाज़माई की, उसके बाद ड्रामा भी उसी साल उन्होंने लिखा। तो गोया कि 1939 ईस्वी से इनके अदबी सफ़र का आगाज़ होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो 13 साल की उम्र से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और आखिरी उम्र तक, यानी कि आप समझ लीजिए 84 साल की उम्र जो इन्होंने पाई थी, 84 साल में 14 साल से शुरू किया, यानी 70 साल तक ये लिखते रहे बाकायदा और आखिरी उम्र तक लिखते रहे और अदब में एक लंबा और एक तवील ज़ख़ीरा इन्होंने अपने पीछे छोड़ा। तो एक तरह से देखा जाए तो 21 तनकीदी किताबें इनकी हैं, 21 से ज़्यादा तकरीबन मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे भी ज़्यादा है जहाँ तक मेरी रसाई हासिल हो सकी। 21 तनकीदी किताबें,
25 ड्रामे के जो मशहूर ड्रामे हैं सब ये सब, और कुछ अफसानवी मजमूए भी, एक आध अफसानवी मजमूआ शायद इनका है जिसमें 6 या 7 अफसाने हैं बहरहाल। और एक नावल भी इन्होंने लिखा है, सफ़रनामे भी लिखे हैं, सहाफ़ती तहरीरें भी इनकी हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़े उर्दू के लिखारी थे। जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया कि था कि तरक्की पसंद तहरीक से ये जुड़े थे, मार्क्सी नक्काद थे। तनकीद के ज़ुमरे में इनकी किताबें भी पूछी जाती है। इनके तनकीदी रुझान के बारे में तो सवाल किया जाता है, तो मार्क्सी नक्काद थे ये, आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने गरचे रोमानी तनकीद के बारे में भी लिखी, इन्होंने गरचे हयाती तनकीद के बारे में भी लिखा और बहुत सारी बातें लिखी। तो लेकिन कुल मिलाकर के मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो ये समाजियाती नक्काद थे, यानी मार्क्सी नक्काद है। तो समाजियाती, मार्क्सी या तरक्की पसंद नक्काद जो भी कह लीजिए, बात एक ही है, यानी कार्ल मार्क्स के नज़रिए के हामी थे। और अदब में तबक़ाती निज़ाम के मतलब तर्जुमान थे। तो तबक़ाती निज़ाम जो था उस पर लिखते थे। तो बहरहाल तनकीद इनकी तनकीद जो थी वो मार्क्सी तनकीद थी। और तनकीद के ज़ुमरे में अगर बात की जाए तो कि इनकी मशहूर तनकीदी किताबें अगर हम देखें, बहुत सारी किताबों का जिक्र मैं नहीं करूँगा। अक्सर जो सवाल आता है जहाँ से बनता है, सबसे मशहूर तो किताब है अदबी तनकीद इनकी, और मासिर अदब के पेशरो। इसी तरह से अदबी समाजियात बहुत मशहूर इनकी किताब है। समाजियात के ताल्लुक़ से मतलब एक तरह से नज़रियाती किताब है, ये बुनियादी किताब तस्लीम की जाती है मोहम्मद हसन की। इसी तरह से हिंदी अदब की तारीख़ उर्दू में हिंदी अदब पर एक बेहतरीन काम है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो PhD का मकाला है वो भी उर्दू हिंदी का तक़ाबली शायरी पर है। तो मुझे भी इस किताब से बहुत ज़्यादा, मैंने इसका मुताला भी किया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और बहुत बेहतरीन अंदाज में इन्होंने लिखा है। अगर चाहिए मतलब हिंदी की तारीख़, मैंने जो ओरिजिनल टेक्स्ट को देखा तो वहाँ से कुछ चरबा मिला है और बाकायदा तर्जुमा एक तरह से दिखा। लेकिन बहरहाल इनका काम तो काम है और बहुत बड़ा काम है। हयाती तनकीद मैंने कहा इसके ऊपर इनका काम है। समाजियाती तनकीद, मशरिकी तनकीद, और एक और अहम किताब मशरिक व मगरिब के तनकीदी तस्वुरात, बहुत अहम है, बुनियादी किताब इनकी तस्लीम की जाती है। हिंदुस्तानी मुहावरे, ये इन्होंने तरतीब दी है लेकिन अपने आप में ये किताब बहुत ही डिफरेंट टाइप की है। हिंदुस्तानी मुहावरे, इसको पढ़ने में भी दिलचस्पी आती है और ज़बान को रिच करने में बहुत मुआविन किताब ये है। ड्रामे के मजमूए अगर इनके हम देखें तो सबसे मशहूर ड्रामे का मजमूआ अक्सर सवाल में पूछता है मोरपंखी। ये बहुत पूछता है सवाल में, अक्सर आता है कि मोरपंखी किसका ड्रामा है, कब लिखा गया, ठीक है, उसमें कितने ड्रामे हैं। अब पैसा और परछाई 1955 ईस्वी में इनका पहला ड्रामे का मजमूआ है जिसमें 9 ड्रामे शामिल हैं। इसी तरह से मेरे स्टेज ड्रामे 1969 ईस्वी में आए, 6 ड्रामे शामिल हैं। मोरपंखी में 1975 ईस्वी में जो शाया हुआ उसमें 7 ड्रामे हैं, ठीक है। इनके अलावा 2 तवील तबाजात ड्रामे इनके हैं। तबाजात एक तरह से कह लीजिए, ज़हाक के बारे में तो अभी गुफ्तगू हम करेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी इसकी हुई है। पहला है इनका कोहरे का चाँद। ये इसके बारे में भी आगे हम बताते हैं कि कोहरे के चाँद की क्या खसूसियत है। ये 1968 ईस्वी में इन्होंने लिखा और 1969 ईस्वी में जो गालिब का सदसाला था, जो 1869 से 1969 ईस्वी में, उसमें ये ड्रामा काफ़ी शोहरत, काफ़ी मशहूर हुआ और पेश किया गया स्टेज पर गालिब की ज़िंदगी पर। तो गोया कोहरे का चाँद जो है ये गालिब की हयात पर इनका ये ड्रामा है। दूसरा है इनका ज़हाक 1980 मैंने लिखा है, जो ये दरअसल किताबी शक्ल में आने के ये साल है, यानी जो किताब मुझे मिली वो उसमें 1980 ईस्वी का जिक्र था, इसलिए मैंने लिखा। अभी आगे हम तफसील से इसके बारे में बताएंगे। इनके मशहूर ड्रामों के बारे में अगर हम बात करें तो मशहूर ड्रामों में दोस्तों पैसा और परछाई, नज़ीर अकबराबादी, और इन्होंने शख्सियात के नज़ीर अकबराबादी, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब के ऊपर या अकबर आज़म के ऊपर, इस तरह से उमर ख़य्याम के ऊपर ड्रामे लिखे हैं। तो शख्सी ड्रामे अगर नाम आएंगे तो अक्सर मोहम्मद हसन का उसमें नाम आएगा। नज़ीर अकबराबादी, ठीक है।
नक्श फरियादी, अकबर आज़म, मीर तकी मीर, फुटपाथ के शहजादे बहुत मशहूर ड्रामा है, गोशे आफियत, शिकस्त और मूलसरी के फूल, दारा शिको भी शख्सी ड्रामा है, कोहरे का चांद, तमाशा और तमाशाई, ज़हाक और उमर खयाम, ये इनके मशहूर ड्रामे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मशहूर ड्रामे हैं। अब ये लाल कलर में जो हमने किया है, रेड कलर में, ये नक्श फरियादी, कोहरे का चांद, तमाशा और तमाशाई। नक्श फरियादी गालिब की गज़ल के पहली गज़ल का पहला मिसरा है, ठीक है। नक्श फरियादी है किसके शौक़ तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो नक्श फरियादी जो है ये उनका ड्रामा है, कोहरे का चांद, तमाशा और तमाशाई, ये तीनों ड्रामे जो हैं गालिब की ज़िंदगी पर मुश्तमिल हैं, गालिब की ज़िंदगी पर मबनी है। तो अगर सवाल ये आता है कि गालिब की ज़िंदगी पर या गालिब की हयात पर कौन सा इनमें से ड्रामा है, तो अगर इनमें ऐसे होगा तो ये इसका जिक्र ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसी तरह से शिकस्त आप लोग को याद होगा, शिकस्त जो है मशहूर तरक्की पसंद अफसाना निगार जो है कृष्ण चंद्र, उनका पहला नावल है और इनका ड्रामा है। इसी तरह गोशे आफियत इनका प्रेमचंद का नावल है, इनका ड्रामा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल भी अक्सर आमतौर पे घुमा फिरा के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ज़हाक के ऊपर। ज़हाक जो है ये दरअसल एक फ़र्जी किरदार है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो माफौकुल फितरी किरदार है, जिसके इंसानी ज़िंदगी से या हकीकी ज़िंदगी से ऐसे किरदारों का होना नामुमकिन है, ऐसे किरदार नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके जो खुसूसियात बताए गए हैं या इसके साथ जो वाक़यात होते हैं ड्रामे में, तो चलिए देखते हैं दोस्तों ज़हाक के बारे में कि इमरजेंसी के दौरान में लिखा गया था। इमरजेंसी यानी 75 से लेकर के 1977 तक, 1975 से 77 तक हिंदुस्तान में जो इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी नाफिज की गई थी, उस दौर में जो इंसानी हुकूक की पाबंदी हुई थी और इसी तरह से अदब पर या तहरीर पर या प्रेस पर जो पाबंदियाँ आयद की गई थी, अदीबों पर पाबंदियाँ आयद की गई थी, लीडरान पर पाबंदियाँ आयद की गई थी, तो बहुत कुछ उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। सलाम बिन रज़्ज़ाक वगैरह ने अफसाने लिखे या बहुत सारे लोगों ने अफसाने लिखे। तो ज़हाक इन्होंने एक ड्रामा लिखा था, ये उसी पस मंज़र में है, यानी उसी एक तरह से तमसीली बयान है, डायरेक्ट नहीं बयान किया गया। इसीलिए उन्होंने क्या नाम है ज्ञानचंद जैन ने अपनी तमहीद में या पेश लफ्ज़ में इसकी तरफ इशारा भी किया है। तो इमरजेंसी के दौरान लिखा गया, 19 सितंबर 1976 को इन्होंने मुकम्मल कर लिया था यह ड्रामा, और असरी अदब में 1977 में शाया हुआ था, और किताबी शक्ल में 1980 ईस्वी में ये ड्रामा पहली बार लोगों के सामने आया, ठीक है, किताबी शक्ल में। अख्तर शीरानी का एक ड्रामा है, अख्तर शीरानी का भी एक ड्रामा है ज़हाक, इसलिए, और ये बहुत पहले लिखा गया ये ड्रामा अख्तर शीरानी का। और अख्तर शीरानी ने ये तुर्की के एक मशहूर ड्रामा नवीस हैं सामी बे, ये सामी बे जो हैं, इनका ड्रामा है गावे, ठीक है। गावे का तर्जुमा अख्तर शीरानी ने उर्दू में किया था। बहरहाल उनको अगरचे तुर्की नहीं आती थी, तो इसके मतलब किसी और ज़बान से उन्होंने ये तर्जुमा किया होगा अख्तर शीरानी ने। लेकिन मोहम्मद हसन के ज़हाक लिखने से पहले ये ड्रामा मौजूद था उर्दू में, और उर्दू में ये तर्जुमा मौजूद था। इसलिए लोगों ने ये कहा कि ये मोहम्मद हसन ने अख्तर शीरानी के ड्रामे से या उनकी किताब का सरका किया है और तमाम कहानी वहीं से अख़ज़ कर लिया है। लेकिन ज्ञानचंद जैन ने अपनी किताब में, अपने मुकदमे में इस बात की तरदीद की है और मुसन्निफ के हवाले से बाकायदा उसको साबित किया है कि नहीं, ये उनकी किताब का चरबा नहीं है, बल्कि शाहनामा फिरदौसी की इब्तदाई कहानी जिसका तर्जुमा रजब अली बैग सुरूर ने सुरूर सुल्तानी के नाम से किया है, उसका ये तर्जुमा है या उसका ये खुलासा है या उसका ये माखज़ है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में। इंतसाब जो किया है इस ड्रामे में वो अख्तरुल ईमान को किया है, उनकी एक नज़्म के हवाले से, जो वह इंसानों के मतलब दुख दर्द को बांटती हुई वो नज़्म है, बहुत प्यारी नज़्म है, स्टार्टिंग में इस ड्रामे के है,
ठीक है। ज्ञानचंद जैन ने इसी ड्रामे में इसको सियासी तमसील करार दिया है, ठीक है। इसमें जो इशारतन बहुत ही बेहतरीन तमसीली अंदाज में ये जो इमरजेंसी लगी थी हिंदुस्तान में उसकी तरफ इशारा किया है, तो इसीलिए उन्होंने इसको सियासी तमसील करार दिया है, ठीक है। तो ये एक सवाल बनता है कि सियासी तमसील ज़हाक को किसने करार दिया है। इंसानों के भेड़ियों पर जिंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी इसका पहला हेडिंग है। पहले इसके ड्रामा शुरू होने के सबसे ऊपर ये मोहम्मद हसन ने खुद लिखा है कि इंसानों के भेड़ियों पर जिंदा रहने वाले शहंशाह की ये कहानी है। 6 मनाजिर हैं इसमें। अब किरदारों की अगर बात कर ली जाए तो किरदार इसमें ज़हाक है, बहुत मशहूर, नौशाबा अक्सर पूछता है, और इसी तरह से फरीदू। ये 3 किरदार आप लोगों को याद रहना चाहिए ज़हाक के जो ये मुंसलिक है, ठीक है। इसके अलावा फौजी अफसर, रक्कासा, ये शायर और राहिब और ये वज़ीर आज़म, ये किरदार हैं, फुरूई किरदार हैं, लेकिन असल 3 किरदार हैं ज़हाक, नौशाबा और फरीदू, ठीक है। ज़हाक बादशाह होता है, नौशाबा उसकी बीवी होती है, फरीदू जो होता है वो उस पर नौशाबा आशिक हो जाती है। फरीदू एक तरह से ज़हाक का मुरीद होता है और ज़हाक अपने पास इसको रखता है, लेकिन फरीदू कहानी इसी तरह से बनती है कि ज़हाक उसको जब क्या नौशाबा उसकी तरफ वो अपने अंडर में ले लेती है फरीदू को कि इसकी तरबियत मैं करूँगी, ये शायर होता है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उसको मतलब अपने पास रखती है और उसे अपने जिनसी भूख को मिटाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से कहानी में बहुत दिलचस्पी मतलब दिलचस्प मोड़ पैदा होता है और फरीदू वहाँ से कैद से फरार हो जाता है। फिर वो आखिर में सबको लाया जाता है ज़हाक के सामने से। तो एक तरह से ये एक फर्जी कहानी है, लेकिन इसका तमसील जो बयान किया गया है वो इमरजेंसी की तरफ से है। तो इमरजेंसी इसका मौजू है और तमसीली अंदाज में ये इमरजेंसी की तरफ है, मोहम्मद हसन ने इसकी तरफ इशारा किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ज़हाक के बारे में आप लोगों को तमाम कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़हाक के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं बाकी रहेगा। तमाम पॉइंट आपके जहन नशीन हो गए होंगे और आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इम्तिहानात में जो भी सवाल इससे रिलेटेड आएंगे आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे। नेक ख्वाहिशात आने वाले नेट के एग्ज़ाम के बारे में 25 तारीख को जो है अगले महीने में, उसके लिए नेक ख्वाहिशात। इंशाल्लाह आप तमाम लोग उम्मीद ज़रूर कामयाब होंगे। तो अब यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो तक भी इंशाल्लाह देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।